हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां मैं टाटा पावर के अंदर देखोगे तो फ्राइडे के दिन एक नई के बराबर कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया गया एंड कहीं ना कहीं 441 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो टाटा पावर ये कंपनी को लेके 4 बड़े अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जो अपडेट है 2 से 3 वो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर न्यूज़ है या फिर आप बोल सकते कुछ अपडेट्स है, और जो एक हमें जो खबर है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट के अंदर दोस्तों छुपा हुआ है। तो उस चीज़ को लेके भी हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में शेयर कर लेते। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि टाटा पावर बेसिकली मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। एक तो आपको बताइए ये कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। सोलर रूफटॉप के अंदर तो कंपनी नंबर 1 है। रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी कंपनी काम कर रहा है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डेवलप करके दोस्तों दे रहा है, राइट। तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा चर्चे में रह सकता है। कहीं ना कहीं आने वाले 2 हफ्तों में आप सभी को पता होगा कि यूनियन बजट आने वाला है, और यूनियन बजट्स के अंदर देखोगे तो स्पेशली जो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम कर रहा है, इस सेक्टर के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। तो जो भी कंपनी इन सेगमेंट के अंदर बिजनेस कर रहा है उन सारे कंपनी को इसके बेनिफिट्स मिलेगा। एंड टाटा पावर आपको पता होगा कि सोलर रूफटॉप के अंदर नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है एंड ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी हमें बिजनेस कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स हमें टाटा पावर को मिल सकता है। एंड जिस लेवल्स पर टाटा पावर कंपनी ट्रेड कर रहा है वहां से एक बहुत जल्द एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। एक तो क्या है ना, इनका अगर आप चार्ट देखोगे तो ऊपर से कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे से अगर आप देखोगे एक सपोर्ट लेवल है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है ऊपर लेवल्स के ऊपर कंपनी रेजिस्टेंस लेता है, जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता है निचले लेवल्स के ऊपर कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है। एंड करेंटली वही लेवल्स के बीच में कंपनी ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल है ना वो जो पैटर्न में बना हुआ है वो टेक्निकल चार्ट के अंदर दोस्तों बना है। तो पहले क्या कर लेते, अपडेट देख लेते। तो सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। तो ये अपडेट अगर आप देखोगे तो आपको याद होगा कि जब टाटा पावर के द्वारा अपना Q4 का रिजल्ट्स अपना डिस्कस किया गया था, डिक्लेयर किया गया था, तो उस रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। तो टाटा पावर के द्वारा 2 रुपीज़ का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसका एक डेट हमें करंट बेसिस के ऊपर अपडेट हुआ। तो कंपनी के द्वारा जो एक डेट इशू किया गया है वो है 4 जुलाई, राइट। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, आप दोस्तों ध्यान से सुनना कि अभी क्या है ना, अगर आप कंपनी को कल के दिन बाइंग करते हैं, आपके हाथ में 1 जुलाई है, 2 जुलाई है एंड 3 जुलाई है। जो भी लोग 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई तक टाटा पावर ये कंपनी के अंदर बाइंग करेंगे वही लोग एलिजिबल होंगे, और उन्हीं लोगों को 2 रुपीज़ तक का डिविडेंड का बेनिफिट टाटा पावर के अंदर मिल जाएगा। जो भी लोग 4 जुलाई को बाइंग करेंगे वो लोग बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे, और उन लोगों को बिल्कुल भी दोस्तों डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अभी हम आ चुके हैं अगले अपडेट की ओर। तो ये अपडेट अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा खासा टाटा पावर के अंदर नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनीज के अंदर मिल सकता है। अभी अगर आप देखोगे तो इनके द्वारा क्या बोला गया है, द यूनियन बजट 2024-2025 बूस्ट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एम्फेसिस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि दोस्तों इनके द्वारा हमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बहुत अच्छा खासा फोकस रहने वाला है यूनियन बजट के अंदर, एंड रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है यूनियन बजट्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो करंट बेसिस के ऊपर बोला गया है कि सोलर पावर स्कीम के अंडर फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 के लिए यहाँ इनके द्वारा 10,000 करोड़ का एक अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है बजट्स के अंदर। ये अभी तक हमें कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बजट्स के दिन आपको देखने को मिलेगा, अगर इतना आता है तो बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स मिल सकता है। जो कि प्रीवियस ईयर का अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो प्रीवियस ईयर बोला गया था 4,760 करोड़ का, वही अभी बढ़ के हो चुका है 10,000 करोड़ का, राइट। तो जो भी कंपनी सोलर के अंदर काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम कर रहा है, डिफरेंट सेगमेंट के अंदर काम कर रहा है, उन हर एक कंपनी के अंदर एक बड़े धमाके आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो बिजनेस हमें टाटा पावर कंपनी कर रहा है दोस्तों, इतना शानदार तरीके से बिजनेस कंपनी कर रहा है ना, क्योंकि डिमांड कंपनी आने वाले फ्यूचर में हमें फुलफिल कर रहा है। इस वजह से कुछ पैरामीटर्स मैं आपके साथ शो करना चाहूँगा जिसके द्वारा आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा ग्रोथ है।
कंपनी का जो सेल्स है ना, इसे आप रेवेन्यूज दोस्तों बोल सकते हो, राइट। इसे रेवेन्यूज भी बोला जाता है, जहां 42,000 करोड़, 55,000 करोड़ एंड 61,000 करोड़ आप देख सकते हो। हर एक साल बढ़िया तरीके से ग्रोथ हमें सेल्स के अंदर देखने को मिल रहा है, या फिर इसे रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ नजर आ रहा है। फिर कंपनी का नेट प्रॉफिट्स देखोगे तो 1400 करोड़ से बढ़ के 2150 करोड़, 2150 करोड़ से बढ़ के 3800 करोड़, 3800 करोड़ से बढ़ के 4280। यानी कि कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन कंपनी के हमें पैरामीटर्स के अंदर भी नजर आ रहा है। अभी म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिस वजह से आपको समझ में आएगा कि रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, एफआईएस के द्वारा हमें अच्छी कंपनी के अंदर बाइंग किया जाता है, एंड जो म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट है वो टाटा पावर की ओर लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ फेब महीने के अंदर बहुत बड़ा माल बेचा था, लेकिन दिसंबर के अंदर, जैन के अंदर, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर एंड मई के अंदर बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया। रेड इंडिकेट्स क्या करता है, सेलिंग का डेटा, लेकिन जो ग्रीन इंडिकेट्स क्या करता है, बाइंग का डेटा। बाइंग अगर आप देखोगे तो लगातार दोस्तों बाइंग हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा टाटा पावर के अंदर की जा रही है। तो यहाँ दोस्तों बाइंग करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। इसके बाद बिल्कुल भी कंपनी बाइंग करने का मौका नहीं देगा, क्योंकि पहले से ही कंपनी के द्वारा जो इंपॉर्टेंट लेवल्स था उसका तो ब्रेकआउट किया गया है। अभी ऐसे पॉइंट पर कंपनी ट्रेड कर रहा है जो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट के ऊपर अगर आप बाइंग करेंगे तो बहुत अच्छे खासा लंबे समय के अंदर आपको बेनिफिट्स मिलेगा। देखिएगा बेसिकली कंपनी का एक क्या है ना, एक या भी सपोर्ट लेवल बन चुका है। पहले यही लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल था, अभी यही लेवल एक सपोर्ट लेवल हमें रोल प्ले कर रहा है। नीचे से क्या एक ट्रेड लाइन का दोस्तों, एक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे नीचे से जो ट्रेड लाइन है वो एज सपोर्ट लेवल काम कर रहा है। देखिएगा जब भी कंपनी ट्रेड लाइन के ऊपर आता है ना, लगातार कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है। अब हर एक बार दोस्तों देखना, जब भी कंपनी आया है एक सपोर्ट हमें लगातार दोस्तों प्ले किया गया है, राइट। यानी कि करंटली अगर आप देखा जाए तो करंटली कंपनी कौन से पॉइंट पर है, देखिएगा अभी मैंने जूम दोस्तों किया हुआ है, ये कंपनी का ट्रेड लाइन है, राइट। अभी कंपनी ट्रेड लाइन के ही ऊपर हमें सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो कल के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो अच्छी खासी रैली, अच्छे खासा कैंडल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, अच्छी खासी तेज़ी हमें टाटा पावर के अंदर बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो अगर ये तेज़ी मिस अगर आप नहीं करना चाहते तो ज़रूर कंपनी को बहुत जल्द बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, ऐसा मौका आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है IRFC। तो IRFC के द्वारा हमें फ्राइडे के दिन एक नई के बराबर परफॉर्म किया गया एंड 174 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग किया जा चुका है। तो IRFC कंपनी भी बहुत ज़्यादा चर्चे में रह सकती है, क्योंकि यूनियन बजट्स के अंदर रेलवे सेक्टर के अंदर भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं। तो ये सिर्फ IRFC कंपनी नहीं, बल्कि IRFC है, RVNL है, रेलटेल है, जुपिटर वैगन्स है, या फिर टिटागरा रेल सिस्टम है, इन हर एक कंपनी के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। एंड अगर आप वैगन्स बनाने वाली कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो तो टिटागरा रेल सिस्टम के अंदर जा सकते हो, जुपिटर वैगन्स के अंदर जा सकते हो। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी के अंदर जाना चाहते हो रेलवेज के अंदर, तो आप RVNL कंपनी के अंदर जा सकते हो, एयरकॉन इंटरनेशनल के अंदर जा सकते हो। अगर आप फाइनेंस वाली कंपनी के अंदर जाना चाहते हो, जो कंपनी रेलवे को फाइनेंस करता है, तो IRFC कंपनी बहुत अच्छा है। ये भी कंपनी का बिजनेस पूरा हमें रेलवे सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर रेलवे सेक्टर के ऊपर बिलोंग करता है, जिस वजह से कंपनी को इतना ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। जहां मैक्स का चार्ट देखोगे तो लगातार हमें तेज़ी के ऊपर तेज़ी, रैली के ऊपर रैली आ रहा है, एंड कंपनी ने एक पैटर्न क्रिएट किया है। जब भी कंपनी के अंदर तेज़ी आता है उसके बाद कंपनी कंसोलिडेट करता है, फिर तेज़ी, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेज़ी, फिर कंसोलिडेशन। कितने बार पैटर्न रिपीट हुआ दोस्तों? 3 बार ये पैटर्न रिपीट हुआ है। यहाँ से फिर एक तेज़ी आपको देखने को मिलेगा, फिर कंपनी कंसोलिडेट करेगा, फिर आपको तेज़ी नजर आएगा। इस तरीके से पैटर्न हमें IRFC के द्वारा हमें रिपीटेशंस हो रहा है। तो एक खबर आया हुआ है, और इन कंपनीज के लिए खबर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है इन द सेंस रिटेलर्स के मन में डाउट्स होते हैं ये खबर को लेके। देखिएगा खबर क्या है, बजट 2024, द गवर्नमेंट प्लान टू सेल स्मॉल स्टेक इन माझगांव डॉक, IRFC, NFL, RCF, यानी कि इन तीनों चारों कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट्स के द्वारा स्टेक हमें सेल किया जा सकता है, और ये कभी ना कभी दोस्तों होना ही था। ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि सेबी के रूल के हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, सेबी के रूल के हिसाब से देखोगे तो इनका रूल है कि अगर कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट होता है और जो कंपनी का प्रमोटर्स का स्टेक 75% से ज़्यादा है, उन कंपनीज को
3 साल दिए जाते हैं। 3 सालों में प्रमोटर्स का जो होल्डिंग होना चाहिए 75% या फिर उससे कम होना चाहिए, राइट। और अगर आप देखोगे तो IRFC कंपनी के अंदर जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो करीब करीब 86.36% के आसपास है। तो यहाँ स्टेक हमें बेचा जा सकता है करीब करीब, अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 11% तक का स्टेक हमें IRFC के अंदर बेचा जा सकता है। तो ये स्टेक हमें बेचा जा सकता है OFS के माध्यम से। अभी तक तो ऑफिशियल हमें कोई डेट्स हमें डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट्स के द्वारा स्टेक बेचा जा सकता है OFS के द्वारा, ऑफर फॉर सेल के द्वारा। तो जो इशू प्राइस रहेगा उस इशू प्राइस तक कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत हमें फॉल नज़र आएगा। लेकिन कंपनी थोड़ा बहुत अगर फॉल भी करता है, OFS के माध्यम से गिरावट अगर होता है, तो ज़रूर कंपनी के अंदर बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। ऐसा चांस, ऐसा मौका, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी कंपनी के अंदर मिस आउट मत करना। ये फ्यूचर में आपको बिल्कुल भी कंपनी के अंदर निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा ग्राउंड लेवल पर, राइट। तो जितना कंपनी गिरे उतना बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। एंड कंपनी का बिजनेस कोई बुरा नहीं है। जैसे कि कंपनी का सेल्स देखोगे 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 23,000 करोड़, 26,000 करोड़। फिर कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप चेकआउट करके चलेंगे तो 4,400 करोड़, 6,000 करोड़, 6,300 करोड़, 6,412 करोड़। तो अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में। इस कंपनी का नाम है कोलेकोर गैजेट लिमिटेड। तो बेसिकली ये कंपनी सेलेकोर गैजेट लिमिटेड। तो ये कंपनी की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम का दोस्तों कंपनी का चार्ट देखना, कोई बहुत सालों पुरानी ये कंपनी मार्केट के अंदर नहीं है। ये 2023 में मार्केट के अंदर आया हुआ था। ऑलमोस्ट कंपनी टॉप लेवल दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये इस लेवल को ब्रेक करने जा रहा है। तो रिसेंटली कोलेकोर गैजेट, ये कंपनी के अगर अनाउंसमेंट्स की बात की जाए तो ये कंपनी के द्वारा 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस ज़रूर करना और अगर आपको कंपनी पसंद आए तो निवेश करना।